यूं तो आपने अनेक तीर्थों की यात्राएं की होगी, लेकिन कहते हैं कि नैमिषारण्य की यात्रा बिना सब अधूरी है। शायद इसीलिए नैमिषारण्य को तीर्थों का तीर्थ महातीर्थ भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है नैमिषारण्य में खास और क्या है यहाँ का इतिहास। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 87 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के किनारे स्थित है नैमिषारण्य। कहते हैं कि यहाँ जाने मात्र से, दर्शन मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यही वो पवित्र जगह है जहाँ महापुराण लिखे गए। कहा जाता है कि नैमिषारण्य का भ्रमण करने पर आदमी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। पुराणों में इस स्थान को नैमिषारण्य, नैमिष या नीमषार के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सारे धामों की यात्रा करने के बाद यदि इस धाम की यात्रा न की गई तो आपकी यात्रा अपूर्ण है। इस धाम का वर्णन पुराणों में भी पाया जाता है। यह वो जगह है जहाँ पर पहली बार सत्यनारायण की कथा हुई थी। इसी तपोभूमि पर ऋषि दधीची ने लोक कल्याण के लिए देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। वाराह पुराण के अनुसार यहाँ भगवान द्वारा निमिष मात्र में दानवों का संहार होने से यह नैमिषारण्य कहलाया। वायु कूर्म आदि पुराणों के अनुसार भगवान के मनों में चक्र की नेमी यानी हल यहीं गिरी थी, अतएव यह नैमिषारण्य कहलाया। नैमिषारण्य का पौराणिक महत्व। ऐसा भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य का यह नाम नैमिष नामक वन की वजह से रखा गया है। इस जंगल का भी बड़ा महत्व है। इसके पीछे कहानी यह है कि महाभारत युद्ध के बाद साधु संत जो कलियुग के प्रारंभ के विषय में अत्यंत चिंतित थे, वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कलियुग के दुष्प्रभावों से चिंतित साधु संतों ने ब्रह्मा जी से किसी ऐसे स्थान के बारे में बताने के लिए कहा जो कलियुग के प्रभाव से अछूता रहे। ब्रह्मा जी ने एक पवित्र चक्र निकाला और उसे पृथ्वी की तरफ घुमाते हुए बोले कि जहां भी यह चक्र रुकेगा, वह स्थान ऐसा होगा जो कलियुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। संत इस चक्र के पीछे पीछे आए जो कि नैमिष वन में आकर रुका। इसीलिए साधु संतों ने इसी स्थान को अपनी तपोभूमि बना लिया। ब्रह्मा जी ने स्वयं इस स्थान को ध्यान योग के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया था। प्राचीन काल में 88,000 ऋषि मुनियों ने इस स्थान पर तप किया था। रामायण में उल्लेख मिलता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ पूरा किया था और महर्षि वाल्मीकि, लव कुश भी उन्हें यहीं मिले थे। महाभारत काल में यहाँ पर युधिष्ठिर और अर्जुन भी आए थे। मिश्रिक। नैमिषारण्य से कुछ ही दूरी पर मिश्रिक है, जहाँ के दधीची कुंड का विशेष महत्व है। कहते हैं कि वृतासुर राक्षस के वध के लिए वज्रायुध के निर्माण हेतु जब इंद्रादि देवताओं ने महर्षि दधीची से उनकी अस्थियों के लिए निवेदन किया, तो महर्षि दधीची ने कहा कि मैं समस्त तीर्थों में स्नान कर देवताओं के दर्शन करना चाहता हूँ। इंद्र ने विश्व के समस्त तीर्थों और समस्त देवताओं का आह्वान किया। समस्त तीर्थों और पवित्र नदियों का जल एक सरोवर में मिश्रित हुआ और महर्षि दधीची ने स्नान किया। तब से इस कुंड का नाम दधीची कुंड या मिश्रिक तीर्थ के नाम से जाना जाता है और समस्त देवताओं ने 84 कोष के नैमिषारण्य में अपना स्थान ग्रहण किया। दधीची जी ने सभी देवताओं का दर्शन किया और परिक्रमा करने के बाद अपनी अस्थियों को दान में दे दिया। तब से समस्त 3.5 करोड़ तीर्थ एवं समस्त 33 कोटि देवता नैमिषारण्य में वास करते हैं और आज भी भक्त समस्त तीर्थों और देवताओं के दर्शन हेतु 84 कोष की परिक्रमा करने के लिए यहाँ आते हैं। नैमिषारण्य के प्रमुख आकर्षण। चिक्र तीर्थ। चिक्र तीर्थ एक गोलाकार पवित्र सरोवर है। लोग इसमें स्नान कर परिक्रमा करते हैं। आप इसमें उतर जाएं, फिर इसका अद्भुत जल प्रवाह आपको अपने आप परिक्रमा कराता है। आपको लगेगा कि एक चक्कर और लगाया जाए। इसमें चक्र नुमा गोल घेरा है जिसके अंदर एवं बाहर जल है। ब्रह्मा जी द्वारा छोड़ा गया चक्र इसी स्थल पर गिरा था। पूरी दुनिया में इस चिक्र तीर्थ की मान्यता है। कहते हैं कि इस पावन चिक्र तीर्थ के जल में स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा लेता है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर पाताल लोक के अक्षय जल स्रोत से जल आता है। यहाँ अनेक मंदिर बने हुए हैं। ललिता देवी मंदिर। चिक्र तीर्थ में स्नान करने के बाद आप ललिता देवी मंदिर अवश्य जाएं। इस मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। ललिता देवी का मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। कुछ लोग इस पवित्र मंदिर को लिंगधारिणी भी कहते हैं। मंदिर का आधार काफी सुंदर बना हुआ है।
इस मंदिर के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। जब देव दानव का युद्ध हो रहा था तो ब्रह्मा जी के कहने पर ललिता देवी दानवों के संहार के लिए इस स्थान पर प्रकट हुई थी। इस परिसर में और भी कई मंदिर हैं। पंचप्रयाग। पंचप्रयाग नाम का एक छोटा सा पवित्र कुंड ललिता देवी मंदिर के समीप ही है। कुछ लोग यहाँ भी स्नान या जल का आचमन करते हैं। इसके किनारे अक्षयवट हैं। व्यास गद्दी। यहाँ वेद व्यास ने वेद को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया और पुराणों का निर्माण किया। उन्होंने अपने शिष्यों जैमिनी, वैशंपायन, शुक, देव, सुत, अंगिरा और पैल को श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों का उपदेश दिया। यहाँ एक प्राचीन बरगद का पेड़ है जिसे आशीर्वाद माना जाता है और माना जाता है कि जो इस पेड़ के नीचे योग करता है वो असाध्य रोगों से छुटकारा पा सकता है। हनुमानगढ़ी और पांडव किला। चक्रतीर्थ के समीप ही हनुमानगढ़ी और पांडव किला है। गोमती नदी के तट पर पांडव किला बना हुआ है। कहा जाता है कि वनवास के समय पांडव इसी स्थान पर रुके थे। यहाँ श्री कृष्णा और पांडवों की मूर्तियां बनी हुई है। पास ही हनुमानगढ़ी है। पाताल लोक में अहिरावण पर अपनी जीत के बाद भगवान हनुमान पहले यहाँ प्रकट हुए थे, इसलिए यह जगह उनके भक्तों के लिए उच्च महत्व रखती है। भगवान हनुमान की पत्थर की नक्काशी वाली एक शानदार मूर्ति है जिसमें भगवान राम और लक्ष्मण उनके कंधों पर बैठे हैं। त्रिशक्ति धाम मंदिर। त्रिशक्ति धाम मंदिर को आंध्र आश्रम संस्थान ने बनवाया है। इस मंदिर में भगवान श्री विष्णु की एक विराट मूर्ति बनी हुई है और मां दुर्गा की भी एक बड़ी सी मूर्ति बनी है। दोनों मूर्तियां वास्तव में बेजोड़ है। अपनी नीमसार यात्रा में आप त्रिशक्ति धाम मंदिर अवश्य जाएं। सुध गद्दी। यह पौराणिक स्थल नैमिषारण्य में एक टीले पर बना हुआ है। यहाँ पर महर्षि सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को पुराणों और शास्त्रों का ज्ञान दिया था। तभी से यह जगह सूत गद्दी नाम से जानी जाती है। देवपुरी मंदिर। 108 हिंदू देवी देवता को यदि आप एक ही स्थल पर देखना चाहते हैं तो शायद इससे बढ़िया और कोई जगह नहीं। सच में एक ही मंदिर में इतने सारे भगवानों के दर्शन पाकर दर्शनार्थी धन्य हो जाते हैं। देवपुरी मंदिर से थोड़ा आगे श्री बांके रमन बिहारी 4 धाम मंदिर है। बाबा भूतेश्वरनाथ। एक अति प्राचीन शिवलिंग जिसको भक्तगण बाबा भूतेश्वरनाथ से जानते हैं। मान्यता है कि ये नेमिसार के 33 करोड़ देवी देवताओं और 88,000 ऋषियों के रक्षक है। श्री देवदेवेश्वर धाम। श्री देवदेवेश्वर धाम भगवान शंकर का अति प्राचीन मंदिर है। यह नेमिसारण्य के प्रमुख शिवालयों में से एक है। यहाँ स्वामी श्रीनाथनंद जी महाराज का आश्रम तथा एक ब्रह्मचर्याश्रम भी है जहाँ ब्रह्मचारी प्राचीन पद्धति से शिक्षा प्राप्त करते हैं। आश्रम में साधक लोग साधना की दृष्टि से रहते हैं। नैमिषारण्य कैसे पहुँचे? नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जिले में स्थित है। नीमसार सीतापुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। लखनऊ से इसकी दूरी करीब 87 किलोमीटर है। नीमसार के निकट ही हरदोई जनपद भी है। हरदोई से नीमसार की दूरी 40 किलोमीटर है। यदि आप वायुमार्ग से जाना चाहते हैं तो सबसे निकटवर्ती एयरपोर्ट लखनऊ में है। वहां से आपको तमाम साधन मिल जाएंगे। यदि आप रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो यहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत ही छोटा है। कानपुर और बालामऊ के रेलवे स्टेशन से नीमसार के लिए पैसेंजर ट्रेन उपलब्ध है। बालामऊ हरदोई से 40 किलोमीटर आगे है। यदि आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको लखनऊ, सीतापुर, हरदोई से बड़ी आसानी से साधन मिल जाएंगे। नैमिषारण्य तीर्थ में कहाँ ठहरे? नैमिषारण्य में रुकने के लिए कई धर्मशालाएं और होटल आपको मिल जाएंगे। यहाँ ठहरने की कोई भी समस्या नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।